नया चैप्टर है आपके सर्कल। सर्कल कैसे बनता है? तो सिंपल है, ऐसे हमें कंपास लेना है। एक आपके होगा यहाँ पर सेंटर और एक होगा आपके फिक्स रेडियस। देखो घुमाओगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलने वाला है सर्कल। सर्कल के लिए क्या चाहिए? दो चाहिए। एक चीज तो है सेंटर चाहिए और एक है रेडियस चाहिए। हमें कुछ रेडियस लेनी पड़ेगी, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। तो आपको कंपास के अंदर एक तो कंपास चाहिए और साथ में हमें चाहिए रेडियस। दोनों को ऐसे घुमाएंगे सेंटर पर रखकर तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। अब सर्कल के कई टाइप के, देखो व्हील भी सर्कल टाइप का है, क्लॉक भी सर्कल टाइप का है। आपकी साइकिल की जो की है वो भी कैसे है? आपके ऐसा ही है, मतलब सर्कल टाइप में। आपके जो शर्ट का जो बटन, जैसे यहाँ पर बटन है, वो बटन कैसा है अभी आपके? वो भी आपके सर्कल टाइप में गोल है। बैंगल है मतलब चूड़ी, ये भी ऐसे आता है। 50 का सिक्का है, चाहे 1 रुपए का सिक्का है, चाहे 5 रुपीज कॉइन है, कैसा भी कॉइन है, वो भी क्या है? सर्कल का शेप है। तो ये सब शेप है, शेप ऑफ सर्कल। ये सब क्या है? आपके शेप ऑफ सर्कल है। अब सर्कल के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर। और एक होता है बाउंड्री के ऊपर। देखो टोटल 3 चीजें हैं इसके अंदर। सर्कल किसी भी एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है एक्सटीरियर पार्ट, बाहर का पार्ट, एक है इंटीरियर पार्ट और एक ये बाउंड्री। इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। मतलब कुछ पार्ट बाहर रह गया, कुछ पार्ट अंदर आ गया और कुछ पार्ट बाउंड्री पर आ गया। जैसे हम मकान बनाते हैं अपना खुद का मकान, तो आपके मकान का जो अंदर वाला भाग है वो इंटीरियर है, मकान के बाहर जो है वो एक्सटीरियर है। लेकिन बाहर और अंदर के बीच में हम बनाते हैं ना मकान की दीवार, वो वाला जो पार्ट है वो उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस बोलते हैं। या फिर अगर रेक्टेंगल है तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर, बाउंड्री। तो एक हो गई बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री, मतलब हो गया फेंस। तो ये है आपका फेंस, ये है आपका एक्सटीरियर पार्ट और ये है आपका इंटीरियर पार्ट। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्कल किसी एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट और थर्ड है आपके सर्कमफेरेंस या फेंस भी कह सकते हैं हम, एक ही बात। अब सर्कल के अंदर देखो यहां पर जो है ना वो रेडियस होती है और रेडियस का अगर आप डबल कर दो तो वो कहलाता है आपके डायामीटर। वो कहलाता है आपके डायामीटर। अब ए आई लिखा अपने हिसाब से, तो रेडियस का डबल क्या है? डायामीटर। ये जो हमने ऐसे मिलाया लाइन, ये सेंटर से निकले तो बोलते हैं डायामीटर, लेकिन अगर ये सेंटर से नहीं निकले ऐसे आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉर्ड है और ये डायमीटर है। हम डायमीटर को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। ये ना ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये बाउंड्री 4 वाली बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर हम इसको 2 पार्ट में काट दें, मान लो ये चूड़ी है, कंप्लीट चूड़ी है, तब तक कहेंगे सर्कमफेरेंस। अब चूड़ी टूट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो जो छोटा पार्ट है देखो उनके 2 नाम हो जाएंगे, उसको बोलेंगे आर्क। अभी जो चूड़ी पूरा कंप्लीट था, टूटा नहीं था, तो बिना टूटे उससे पहले होता है सर्कमफेरेंस। जैसे ही चूड़ी आपको टूट जाती है तो उनके जो नाम है हो जाएंगे आर्क, नाम चेंज हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। जो छोटा भाग है उसको बोलेंगे माइनर आर्क और जो बड़ा पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो ये है आपका मेजर आर्क और ये है आपका माइनर आर्क। तो एक है मेजर आर्क और एक है आपके माइनर आर्क। तो ये आर्क आने चाहिए, सर्कमफेरेंस के ही टुकड़े हैं। वैसे हम देखो यहां पर ये जो पार्ट है सर्कल के अंदर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया कहते हैं। ये पूरा आपके एरिया है कंप्लीट।
जो भी मैं अंदर लिख रहा हूं वो सब क्या है, एरिया है। अगर इस एरिया को हम ऐसे काट लें, जैसे मान लो रोटी है, आपको रोटी चाहिए, खाना बहुत ही कम बचा हुआ है, आप क्या करो, रोटी का आप बोल दो सब, केवल थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, थोड़ा सा टुकड़ा काट के दे दो, तो फिर हम ये वाला पार्ट काट के देंगे। अगर हम कॉर्ड, ध्यान रखना भाई, अगर हम कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है ये वाली, और ये क्या है, आर्क है। अगर हम कॉर्ड और आर्क के हिसाब से किसी को काटते हैं तो वो कहलाता है सेगमेंट कहलाता है। अगर वो छोटा है तो माइनर, कोई बड़ा है तो मेजर। तो सेगमेंट किसे कहते हैं, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड एंड आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। अगर छोटा एरिया है तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट, बड़ा एरिया है तो बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये आपको आना चाहिए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दोनों ही चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आता है इधर की तरफ, ये पहले एरिया था, इस एरिया को हमने दो टुकड़े कर दिए, कॉर्ड के हिसाब से किया तो आएगा सेगमेंट। और अगर आपने रेडियस से किया, जैसे मान लो कि आपका बर्थडे है और जो केक लेके आए हैं वो सर्कल टाइप में है, तो जो कंप्लीट ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो सर्कल है। जैसे आप वो काटोगे, अगर आपने उसको ऐसे काटा इस टाइप से, इधर आपके रेडियस है, इधर आपके रेडियस है, और ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं आर्क। आर्क और रेडियस से बना जो भी एरिया होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। अगर आपके एग्जाम आ जाए, डेफिनेशन ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क। और सेगमेंट क्या होता है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये रहा कॉर्ड, ये रहा आर्क, ये कॉर्ड है, ये आर्क है। सेक्टर में देखो, ये आपकी रेडियस है और ये आपका आर्क है, या फिर ये रेडियस है और ये आपका आर्क है। एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस तो कहलाएगा आपके सेक्टर। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क वो कहलाएगा आपके सेगमेंट कहलाएगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और एक सर्कल के ऊपर, जैसे मान लो कि मैं यहां पर सर्कल है, सर्कल पर आपको खींचना है टेंजेंट। देखो इसको बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल को टच करती है। ध्यान देना भाई, जैसे मान लो कि यहां पर टच करेगी केवल वन टाइम, एक बार टच करेगी, और मान लो कि ये आपका सर्कल है और ये सेंटर है, और क्या होता है, ध्यान देना, जहां टच कर रही है इसको ऐसे मिलाएंगे ना, तो यहां पर हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका रेडियस है और ये आपका है टेंजेंट। तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, कितना डिग्री बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब सेम चीज ऐसे ही है, अगर मैं सर्कल यहां लेता हूं, ये आपका सर्कल है, जैसे ये सर्कल दे रखा है, सर्कल में सेंटर है, और ये आपके दे रखी है कॉर्ड, ये कॉर्ड अगर दे रखी है, अगर आप कॉर्ड और ऐसे मिलाते हो तो यहां पर भी कितना आएगा, 90 का एंगल आएगा। कॉर्ड और सेंटर को जब आप मिलाते हो, और ध्यान रखना भाई, ये और ये आपका इक्वल है, और ये अगर आपका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, अगर आप कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाते हो तो वो एक 90 डिग्री का एल्टीट्यूड बनाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और जो सर्कल को टच करके जाते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट। और ध्यान रखना भाई, अगर आपका सर्कल ऐसा है और इसमें आपके लाइन है, ध्यान देना भाई, इसको बोलते हैं कॉर्ड, और ये जो सेंटर है, यहां से कोई अगर लाइन निकल रही है, ये तो है आपकी कॉर्ड और ये है आपका डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और एक होता है ऐसे। तो तीनों में फर्क है भाई, ये वाला आपके कहलाएगा कॉर्ड, ये है ना, ये आपके कॉर्ड कहलाएगी, और ये कहलाएगा आपके डायमीटर।
और ये कहलाएगा आपके सीकेंट। हिंदी में उसको बोलते हैं छेदन रेखा, सर्कल को पूरा काट के निकल जाना। तो ये सीकेंट है, ये डायमीटर है और ये कॉर्ड है। सबके नाम मालूम होना चाहिए, किसको कॉर्ड बोलते हैं, किसको डायमीटर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को भी डायमीटर ही कहते हैं, और जो सर्कल को काट के निकल जाए वो है सीकेंट। और केवल वन पॉइंट पर काटने वाली क्या कहलाती है, आपके टेंजेंट कहलाती है। एक पॉइंट पर ओनली एक ही टेंजेंट बनती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बनती है, अगर पॉइंट नहीं है तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनती है। देखो एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये सर्कल आपके दे रखा है, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑन सर्कल, हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो एक पॉइंट पर एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा आ जाए हाउ मेनी टेंजेंट ऑन सर्कल, ऐसा बोल जाए कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम बोलेंगे इनफाइनाइट। एक बनाओ, दो बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, आप कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट का नहीं लिखा हुआ है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर एक ही पॉइंट है, पॉइंट का बोला तो वन टेंजेंट, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये है कॉर्ड, ये है डायमीटर और ये है सीकेंट, तो इनका भी आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास दो सर्कल है और वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जिसकी सेम रेडियस हो, सेम रेडियस के दो सर्कल है और हमें प्रूव करना है। पहले हम क्या करते हैं, प्रूव बाद में देख लेना आप, पहले हम लेते हैं सर्कल। तो हम लेते हैं यहां पर सर्कल लेते हैं, कितने, 2 सर्कल। एक सर्कल हमारा ये रहा, ये है जिसका सेंटर, और सेम इसको कॉपी करते हैं यहां पर हम और यहां पर लिखते हैं। हमारे पास 2 सर्कल है और बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों सर्कल क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है दोनों की सेम रेडियस है। तो हमें यहां पर लेना है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, तो लिखेंगे यहां पर हम 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिसका रेडियस सेम है, तो यहां पर लिख सकते हैं सेम रेडियस। और क्या गिवन, जो क्या लिखा हुआ है, इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल मतलब इसकी जो कॉर्ड है वो इक्वल है। जो कॉर्ड आपके इधर है सेम, जैसे मान लो ये वाली कॉर्ड है और सेम कॉर्ड इधर है, जो कॉर्ड इधर है वही कॉर्ड आपके इधर है। अगर मैं यहां लिख दूं कि इसका नाम आपका ए बी है और इसका नाम आपके सी डी है और ये इक्वल कॉर्ड है, तो यहां पर लिखेंगे हम ए बी इक्वल है आपके सी डी के, इक्वल कॉर्ड, ये भी आपके गिवन है और हमें करना है, प्रूव करना है। अब हमें क्या प्रूव करना है, सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है सर्कल पर एक एंगल बना रही है, ये जो कॉर्ड है वो सर्कल पर एंगल बना रही है, इधर भी बना रही है और वो इधर भी बना रही है। मतलब जो एंगल आपके यहां बन रहा है सेम एंगल आपके यहां बन रहा है। अगर मैं यहां पर मान लो नाम लेता हूं m और यहां पर नाम लेता हूं n, तो हमें प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड सबटेंड, मतलब जो एंगल बन रहा है इससे सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होता है। हमें प्रूव करना है कि एंगल AMB इक्वल होगा एंगल CND के। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। बिल्कुल इजी, देखो ध्यान देना भाई।
यहां लेते हैं हम प्रूफ। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, इसका नाम है आपके एबीएम और ये हो जाएगा आपके सीडीएन। या लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल सीडीएन। टोटल में 3 चीजें इक्वल करनी है सर्कल ट्राइंगल के लिए। देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है ए बी जो है वो आपके सी डी के इक्वल है। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। फिर देखो बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, सो रेडियस आर इक्वल। वैसे सब रेडियस ही है, ये सब आपस में इक्वल है। तो इधर से लेंगे एम, इधर से लेंगे यहाँ पर सी एन, तो हमें यहाँ पर लेना है ए एम इक्वल सी एन। तो यहां लिखेंगे हम सेम रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऐसा आप लिख सकते हो। अब सेम चीज इधर भी है, बी एम इक्वल है आपके डी एन, ये रहा बी एम डी एन इक्वल है आपके डी एन के, रीजन सेम रेडियस। अब यहां पर हमें नियम लगा एस 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 का नियम। हम ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी एन के, क्योंकि यहां पर आपके 3 साइड जिसकी भी इक्वल हो, इसकी 3 साइड इसकी 3 साइड के इक्वल हो, तो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए एम बी इक्वल होगा एंगल सी एंड डी के। क्यों होगा, देख सकते हैं बाई सीपी सीटी। सीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बाकी के सारे पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। इसीलिए एंगल ये ना एम एन के इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उसकी जो कॉर्ड है सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब इसकी जो कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है। तो हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो देखो ये है भी हमारा सर्कल, एक सर्कल है अभी ये वाला और ये इसका सेंटर है। सेम हम यहां पर एक और बना देते हैं, ये हो गया सर्कल। और बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हमारे पास जो सर्कल है वो कैसे है भाई, आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसका मतलब होता है इनकी रेडियस सेम है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कॉर्ड है, हमारे पास क्या है भाई, कॉर्ड है। तो ये बनाया भाई कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये हम इधर भी ले रहे हैं। ये कॉर्ड है। अब हमें क्या करना, सिंपल सा है। ये बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड है एंगल बना रही है सेंटर पर एंगल बना रही है। ये हमारी जो कॉर्ड इक्वल नहीं है, एंगल इक्वल है। ये कह रहा है कि कॉर्ड क्या कर रही है कि सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, मतलब जो एंगल इधर बन रहा है वो एंगल आपके इधर बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी क्या होगा, आपके इक्वल होगा। और यहां मैं लिख देता हूं एम और यहां पर आ जाएगा आपके एन, ऐसे। देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिसका रेडियस क्या है, आपके सेम है। जिसका रेडियस क्या है भाई, आपके सेम रेडियस है। और हमारे पास क्या गिवन है, ये एंगल इक्वल है, एंगल ए एम बी इक्वल है एंगल सी एंड डी के, ये भी गिवन है। और हमें करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है
कॉर्ड आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कॉर्ड आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो आपके सी डी के इक्वल है। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना। अब चलते हैं यहां पर हम प्रूफ में। हमारे पास टू ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इसका नाम है AMB, इसका नाम है CND, या ABM CND भी आप लिख सकते हैं। तो हमें यहां पर लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CDN टोटल में 3 चीजें इक्वल करनी। नंबर 1, ये एंगल इसके इक्वल है, लिखा हुआ है सबटेंड इक्वल एंगल। देखो जो पहले लिखा हुआ होता है ना वो गिवन होता है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो हमें प्रूव करना होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमें गिवन है कि एंगल ABM इक्वल होगा एंगल CND के। नाम थोड़ा आप सही ढंग से लिख देना भाई। यहां पर हमें लिखना है AMB। एंगल M जो है वो N के इक्वल है, ये M जो है ना वो N के इक्वल है। रीजन होगा ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। फिर तो ये लेंगे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल सेम रेडियस, इसकी रेडियस इसके इक्वल, ऐसा लिखेंगे हम। AM इक्वल है CN के, AM इक्वल है CN के, तो लिखेंगे हम यहां पर सेम रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो हमने लिखा था ना यहाँ पर सिंपल पहले लिखा था वही लिखना है आपको। ट्राइंगल के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल थोड़ी है, सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस हमेशा सेम ही रहती है, एक ही रेडियस सब काम बन जाता है। वैसे हम लिखेंगे BM इक्वल है आपके DN के, और BM इक्वल है आपके DN के, सेम चीज, सेम रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब यहां पर तो टू साइड वन एंगल है, टू साइड और सेंटर में एंगल है, तो यहां पर आपके लगने वाला है SAS। ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDN के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, इसका मतलब होगा AB जो है वो CD के इक्वल होगा। ये आगे के दो नाम, ये आगे के दो नाम। रीजन लिखेंगे यहां पर बाई CP/CT। CP का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, नंबर 1 2 नंबर 1 2, और CT मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो सभी पार्ट इक्वल ही रहते हैं।